उज्जैन में कांग्रेस के प्रवक्ता नूरी खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उज्जैन में अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मीडिया से चर्चा की। इसमें उन्होंने बताया कि उज्जैन में कई अस्पतालों में अव्यवस्था फैली हुई है। कहीं ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं सही इलाज न मिलने पर लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने ऑक्सीजन की अव्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद उन्हें 188 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद नूरी खान ने आज पत्रकारों से चर्चा की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हमारी आयुर्वेदिक ट्रेनिंग चल रही है और हमें कोरोना वार्ड में लगा दिया गया है। तो जागरूक पत्रकार बंधुओं, मुझ पे बहुत सारे धाराओं, इस शहर की ऑक्सीजन के लिए लड़ना अगर मेरा गुनाह है तो हर रोज ऐसी धाराओं से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवाज उठाना गुनाह है तो हम सब तैयार हैं। और तीसरी बड़ी बात ये कि जो खुलासा मैंने किया है इसे छोटी बात मत समझिए, क्योंकि आज कोई और अस्पताल के बाहर खड़ा है, कल से उस जगह पर हमारा कोई प्रिय जाएगा और उसका इलाज एक MBBS करने की बजाय एक आयुर्वेदिक डॉक्टर करेगा, तो क्या हम उसे सुरक्षित बाहर ला पाएंगे? ये छोटी बात नहीं है। मैं जिस तरीके से प्रकरण मुझ पर दर्ज किया गया, उसके बाद विधायक महेश परमार जी, हमारे युवा साथी, खास करके हमारे आदरणीय नेता बटू शंकर जोशी जी, महेश सोनी जी, नाना तिलकर जी और सारे कांग्रेसियों ने मिलकर जो आवाज उठाई कि 353 लगने के बाद बंधु, अगर मेरा एक भी आरोप गलत है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, हम खुद देखें कि अव्यवस्था और तकलीफ है या नहीं है। आप सभी यहाँ पर पधारे। इस कोरोना के संकट से हमें गुजरना है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें काम करने दिया जाए। और जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा है कि 50 दिनों में कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी अस्पताल में नहीं गया है, गृह मंत्री जी से मैं प्रदेश की प्रवक्ता होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए नरोत्तम मिश्रा जी। 50 दिन में हमारे संजय शुक्ला जी से लेकर प्रवीण पाठक जी से लेकर और हमारे उज्जैन के कांग्रेसी नेताओं की मैं स्थिति आपको बताऊंगी कि कौन कितने अस्पतालों में गया है, वो सारे फोटोग्राफ मैं आपके पास भेज दूंगी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन 19 ऑक्सीजन प्लांट खोलने की बात की थी, अक्टूबर में 6 जिलों में टेंडर भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन आज की तारीख में एक ऑक्सीजन प्लांट शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नहीं खोला है। तो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है और इन सारी खामियों को छुपाने के लिए जाया गया जैसे कि मैं अपराधी हूँ। भाजपा के राज में बड़े बड़े 307 और 302 के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता जो 22 घंटे काम करके लोगों को ऑक्सीजन, बेड और दवाइयां उपलब्ध करवा रही है, उस पर 353, 188, 269, 270, 03, 04 इस तरीके के प्रकरण दर्ज कर दिए जाते हैं। तो क्या ये खौफ है जो बीजेपी की सरकार पैदा करना चाहती है कि जिस किसी ने आवाज उठाई उस पर ये प्रकरण दर्ज कर दिए जाएंगे? महामारी एक्ट मुझ पर लगाया गया है। बड़ी विडंबना की बात है कि महामारी एक्ट उस पर लगाया जा रहा है जो इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए, मैं रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलूंगी, महामारी से लोगों को बचाने के लिए जो 50 से 100 लोगों को रोज ऑक्सीजन देने की व्यवस्था कर रहा हो, उस पर महामारी एक्ट लगा दिया गया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि कल दोपहर 11 बजे एक बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। उस खुलासे के डर से सुबह 7 से 8 के बीच ही मेरी गिरफ्तारी कर ली जाती है ताकि मैं वो खुलासा नहीं कर पाऊँ। आदरणीय बटू शंकर जोशी जी आप यहाँ मौजूद हैं, महेश सोनी जी यहाँ मौजूद। प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने ऑक्सीजन जाकर बाधित किया, वहां पर CCTV कैमरे मौजूद थे। मैं एक मांग करना चाहती हूँ कि वो CCTV कैमरे दिखाए जाए और उसमें ये तस्वीर दिखाई जाए कि मैंने आधा घंटा किस तरीके से ऑक्सीजन को रोका। मैं ऑक्सीजन रोकने नहीं, मैं ऑक्सीजन मांगने गई थी और मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से मैं ये साबित कर दूंगी कि जब बाहर जा रही गाड़ी बाहर आई तो 1 सेकंड के लिए उस गाड़ी पर मैंने उसकी नंबर प्लेट पर हाथ रखते हुए दिखाया कि ये देखिए
उज्जैन शहर में ऑक्सीजन नहीं है, लोग तड़प के मर रहे हैं और ये ऑक्सीजन बाहर भेजी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये साबित हो जाएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि घटना 2 दिन पूर्व की होती है, उसी रात मुझ पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? वो प्लांट किसी निजी कंपनी का है और जिसके द्वारा मुझ पर 353 लगाई गई है वो शासकीय कर्मचारी नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति है, किसी कंपनी का मैनेजर है। तो निजी कंपनी के निजी कर्मचारी की शिकायत पर क्या शासकीय कार्य में बाधा की धारा लगाई जा सकती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैंने आधे घंटे तक ऑक्सीजन बाधित की और सीसीटीवी कैमरे से ये साबित हो जाता है तो सरकार को एक टैंकर भर के ऑक्सीजन नहीं बल्कि 10 टैंकर ऑक्सीजन मैं अपने पैसों से सरकार को उपलब्ध करवाऊंगी। ये बात मैं आपके सामने आज कहती हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है मेरी गिरफ्तारी के पीछे जिस तरीके से सुबह 7 से 8 बजे मेरे घर आया गया, जिस तरीके, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे साथ पहले चरक भवन चलिए, उसके बाद हम माधवनगर हॉस्पिटल जाते हैं, हम आरडी गाड़ी जाते हैं। जो इल्जाम में लगा रही हूँ अगर वो झूठ साबित हो जाए तो मैं अपने कान पकड़कर पूरी सरकार के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगूंगी। लेकिन अगर सरकार और प्रशासन झूठा साबित होता है तो क्या किया जाना चाहिए ये आपको और यहाँ की जनता तय करेगी। एक व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, प्राइवेट अस्पताल में अपने किसी परिजन को लेकर जाता है, उस अस्पताल में उसको कहा जाता है कि ऑक्सीजन बाहर से लाइए, दवाई बाहर से लाइए। तो ऑक्सीजन जब दिया नहीं, दवाई जब उपलब्ध करवाई नहीं, सिर्फ बिस्तर पर सुलाने के 2 लाख और 5 लाख रुपए गरीब आदमी से आप वसूल करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पत्रकारों के सामने पेश की, जिसमें कई गंभीर खुलासे रिकॉर्डिंग से सामने आए, जिसमें उज्जैन में हो रही मौतों को लेकर किस तरह की अव्यवस्था अस्पतालों में फैली हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि जिला प्रशासन अस्पतालों में फैली हुई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण कई मासूम लोगों की अस्पताल में मौत हो रही है। हाँ भाई साहब बोलिए। क्या हो रहा है वहाँ पे जो अपने चरक हॉस्पिटल में? हाँ 17 तारीख को डॉक्टर ने इशू मतलब डिमांड डाली कि इस बंदे को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा। ठीक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने पारस जैन और जो भी बड़े बड़े बंदे हैं उनसे करके इसके पास पहुँचाया जी। पहुँचने के बाद वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा के शैलेश साहू के नाम से बाहर निकल जाता है इंजेक्शन। अच्छा। हाँ ये हुआ। अब उस लड़के को 17 तारीख के बाद 24 तारीख तक इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि वो इंजेक्शन लगाते ही वो 2 घंटे नहीं झेल पाया। अच्छा। ये प्रॉब्लम हुई है उन डॉक्टरों की और उसके गलतियों से। जबकि ये आपने अच्छी ले आए थे, पल्स उसकी 94 आ गई थी। 96 98 पल्स ला दी थी उसके अपन ने। अच्छा। हाँ। क्योंकि क्या हुआ वो 6 दिन से ये इतना भी ध्यान नहीं रख रहा कि कोई लेटरिन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमको जैसे ही पता चला 6 दिन से लेटरिन नहीं गया तो मैं खुद पर्सनली ऑक्सीजन लगवा के अलग से और लेटरिन करवाई तो उसके 3 घंटे 2.5 घंटे में उसकी ऑक्सीजन लेवल 98 पहुंच गया। हाँ। ये पॉजिटिव थी, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी? वो नहीं बताई मेरे पास, उनके मैं फोटो खींच के लाया हूँ। वहाँ के पहली बात तो डॉक्टरों ने किसी को पर्चा वगैरह कुछ नहीं दे रहा कि बंदा अगर ट्रीटमेंट लाए भी बाहर से भी करवा दे तो कैसे करवाए। अच्छा। क्योंकि ये इनका सेफ जोन रखना चाहते हैं मैडम। हाँ। है ना ये चीज है। हाँ। दूसरी चीज जो वहाँ के एडीएम साहब है उनको मैंने इतने मैसेज किए, यहाँ तक कि मैंने बोला कि सीएम साहब ने मुझे नंबर दिया ये। उनको इतने मैसेज आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा मैसेज, उस बंदे ने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। जब इस इशू को मैं उठाऊंगी तो आप आके जहाँ जरूरत पड़ी आप आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, ताकि मेरा भाई तो चले गया लेकिन दूसरे के भाई बहन नहीं जाए। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी इस इशू पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ और इस मुद्दे को उठाती हूँ। आप मुझे सारे पेपर जो आपके पास है व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, दोनों नंबर में से किसी पे भी। मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे डालता हूँ। दूसरी चीज अब मैं चाहता हूँ मैडम आपसे एक पूरा सपोर्ट। बिल्कुल मैं साथ हूँ, मैं उस दिन से आपके साथ हूँ, मैंने कई बार फोन लगाए आपको और आपकी फैमिली को। बिल्कुल। आरडी गाड़ी में हाँ अभी अपनी मम्मी एडमिट है। अच्छा। अब उनका आप नाम नंबर और सब लिखो।
हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दीजिए ताकि रिकॉर्ड में रहे मेरे पास और मैं वहाँ पे भी मॉनिटरिंग कर थोड़ा सकूँ। थोड़ा सा पेपर पे मैडम मैं चाह रहा हूँ आप लिख लो, ताकि आपका इधर उधर हो जाते मैं नहीं। जहाँ बैठी हुई हूँ ना, मेरे हाँ, हाथ में पेपर पेन कुछ भी नहीं है, मैं जिस जगह बैठी हुई कोई हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको वो सेंड करता हूँ हाँ, मम्मी मुझे को आप। सेंड करिए, मैं आपकी बहन हूँ, आप हौसला रखो और मैं इसमें भी साथ हूँ और आपकी मम्मी का भी मैं बात करती ठीक है। हूँ। अब जी, मम्मी का मैं ये चाहता हूँ, उनकी स्थिति भी बहुत बेकार है, जी, तो आप उनको कैसे भी करके या तो अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाएं, या फिर उनको उनको भी कहीं अपने वेंटिलेटर वगैरह पे डलवा दे, तो कम से कम उनका हो जाएगा, ठीक है। है ना। तो ये आप मैं मुझे उनकी डिटेल भेजिए पहले मम्मी की डिटेल भेजता हूँ आपको। और बाद में भाई की भेजिए आप। हाँ, हाँ, और मम्मी के कोई पेपर नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम सुनील में इतने लगे थे, मम्मी के पास एक बार भी देखने नहीं जा पाए। केवल इतना कर पा रहे हैं, वहाँ एक वार्ड बॉय को पकड़ रखा है, वो केवल यहाँ से फल फ्रूट वगैरह पहुँचा रहा है, अच्छा, ठीक है। और ट्रीटमेंट के नाम पे हम कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, ना पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं पता करती हूँ सीएमओ से बात करके और हाँ, ये आप ये वाली रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए पहले मैं और मम्मी पहले मैं मैं मम्मी के आपके बायोडाटा भेजता हूँ, हाँ, और और फिर मैं दोपहर में भेजता मैं हूँ। आपको फ़ोन लगाती हूँ, ठीक है, फिर मैं ठीक भेजू है? इस नंबर पे भेजू, कोई से भी नंबर पे किसी भेजू, भी चलेगा? नंबर पे भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँ। ठीक है ना। जी, आप फ़िक्र मत कीजिए भाई साहब, हाँ? हाँ, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट हो जाएगा, मैं बहुत मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। हो सकता है हमारी छात्र छाया जो जीवित थी पापा के बाद, आज वो वापस आ जाए, तो भी हमारे को एक वो हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ, आप मुझे भेजिए, मैं इस चीज़ को आज शाम को ही उठाऊँगी। ठीक है ना। और आप ठीक, जहाँ मेरे को बुलाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं जाके बिल्कुल बोलूंगा, और मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग है, ठीक सारे है, डॉक्टरों की भी रिकॉर्डिंग है, जो साले वो बोलते हैं और करते कुछ नहीं है, वो वाली कंडीशन आई ठीक है मनोज भैया। है ना। जी, एक डॉक्टर है, देखो मैं बताऊँ, राहुल चहर, हाँ, राहुल सॉरी, राहुल, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मैं फिर भी बताऊंगा, राहुल करके नाम है डॉक्टर। वो सिर्फ है ना बातें करता है, पैसे की बात होती है उससे, हालांकि उसकी मेरी ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया पैसे की, लेकिन वो खाली बात करता है कि मैं यहाँ ट्रांसफर करा दूंगा, वहाँ ट्रांसफर करा दूंगा। उस बंदे को इमीडिएटली बिल्कुल हटवा देना चाहिए, ठीक है, आप मुझे सब कुछ भेजिए, मैं पूरी बात फिर शाम को रखती हूँ ये, हाँ। है ना। जी, ठीक है। हाँ, ठीक है, मनोज भैया, जी। ठीक। जी। सच स्टोरी के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट।